बाय लॉ माइंस एक्ट किस धारा सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है? ए. सेक्शन 61, बी. सेक्शन 51, सी. सेक्शन 57, डी. सेक्शन 67। सही उत्तर है ए. सेक्शन 61। बाय लॉ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ए. प्रबंधक, बी. मालिक, सी. एजेंट, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। बाय लॉ किस बारे में जानकारी देता है? ए. मशीन ऑपरेशन, बी. रेगुलेशन, सी. रूल्स, डी. नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ए. मशीन ऑपरेशन। चीफ इंस्पेक्टर और माइंस इंस्पेक्टर बाय लॉ में सुधार कितने दिनों के भीतर करेगा? ए. 14 डेज, बी. 15 डेज, सी. 1 मंथ, डी. 2 मंथ। सही उत्तर है डी. 2 मंथ। माइंस एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स किसके द्वारा बनाया जाता है? ए. पार्लियामेंट, बी. डीजीएमएस, सी. आईबीएम, डी. सीआईएल। सही उत्तर है ए. पार्लियामेंट। यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर या डॉक्यूमेंट देने से मना करता है तो चीफ इंस्पेक्टर उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगा सकता है? ए. 300, बी. 500, सी. 1000, डी. 2000। सही उत्तर है ए. 300। यदि कोई व्यक्ति चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के काम में बाधा डालता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना या सजा का प्रावधान है? ए. 3 महीने का कारावास, बी. 500 जुर्माना, सी. उपरोक्त दोनों, डी. उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी. उपरोक्त दोनों। यदि कोई व्यक्ति झूठा प्रमाण पत्र लगाकर किसी दूसरे का प्रमाण पत्र काम में लेता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना या सजा का प्रावधान है? ए. 3 महीने का कारावास, बी. 200 जुर्माना, सी. उपरोक्त दोनों, डी. उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है सी. उपरोक्त दोनों। यदि कोई सर्वे या व्यक्ति बिना किसी कारण के प्लान, सेक्शन, रजिस्टर, रिकॉर्ड में चूक करता है तो उस व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होगा? ए. 500, बी. 1000, सी. 2000, डी. 2500। सही उत्तर है बी. 1000। यदि माइंस मैनेजर 18 वर्ष से कम व्यक्ति को खदान में काम करने की अनुमति देता है तो माइंस मैनेजर ओनर एजेंट पर कितना जुर्माना लगेगा? ए. 500, बी. 1000, सी. 2000, डी. 2500। सही उत्तर है ए. 500। माइंस एक्ट के अधीन यदि माइंस मैनेजर एक्सीडेंट का नोटिस 14 दिन तक नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाता है तो उस माइंस मैनेजर पर कितनी सजा का प्रावधान है? ए. 3 महीने का कारावास, बी. 500 जुर्माना, सी. उपरोक्त दोनों, डी. उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी. उपरोक्त दोनों। एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं रखने पर मैनेजर ओनर एजेंट को कितनी सजा का प्रावधान है? ए. 3 महीने का कारावास, बी. 500 जुर्माना, सी. उपरोक्त दोनों, डी. उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी. उपरोक्त दोनों। मैनेजर ओनर एजेंट यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है
तो इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन के अंदर दी जाएगी? ए 21 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 2 महीनों में, डी 6 महीनों में। सही उत्तर है ए 21 दिनों में। कानून का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उस व्यक्ति पर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? ए 3 महीने का कारावास, बी 1000 जुर्माना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति को घातक चोट होती है तो उस व्यक्ति पर कितनी सजा का प्रावधान होगा? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 3000 जुर्माना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या सजा मिलेगी? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 5000 जुर्माना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। यदि ऑनर एजेंट मैनेजर किसी अपराध में शामिल पाया जाता है और अगर उसे लगता है कि वह इस अपराध में शामिल नहीं है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कितने दिन के भीतर कार्यवाही करा सकता है? ए 3 दिनों में, बी 7 दिनों में, सी 14 दिनों में, डी 30 दिनों में। सही उत्तर है ए 3 दिनों में। यदि मैनेजर ऑनर एजेंट किसी अपराध में अपराधी पाए जाते हैं तो न्यायालय उसे कितनी सजा देगा? ए 6 महीने कारावास, बी रोजाना 100 रुपया जुर्माना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर वही जुर्म दोहराता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे कितना जुर्माना देना होगा? ए पहले दंड के बराबर, बी पहले दंड का 2 गुना, सी पहले दंड का 3 गुना, डी पहले दंड का 4 गुना। सही उत्तर है बी पहले दंड का 2 गुना। सरफेस अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में नियोजित व्यक्तियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? ए फॉर्म, डी बी फॉर्म, सी फॉर्म, बी डी फॉर्म ए। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है कोल माइंस एक्ट 1952 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।